तो देखिए, जब आप झींगे लाएंगे, ये लार्ज प्रॉन्स हैं, ये जंबो प्रॉन्स नहीं है। जंबो प्रॉन्स और बड़े होते हैं, तकरीबन इतने बड़े होते हैं, ठीक है। उसको आप कट करते हैं तो वो और छोटे जाते हैं। ये लार्ज प्रॉन्स से इतने वाला हो तो वो यूं करके बंद हो जाता है। इसमें मैंने मैदा डाल दिया क्योंकि मैं झींगों को डालूंगी इसमें, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से, अलावा ये जो मैंने पिसा हुआ ड्राई फ्रूट रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन। हमेशा की तरह आज भी दो रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बस इसमें देखने वाली चीज ये होती है कि आप किस तरह से चीजों को बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस करके एक अच्छी सी डिश इजाद कर लेते हैं। अच्छा, आज जो दो डिशेज होंगी उसमें एक है श्रिम्प प्रॉन्स और दूसरी है बनी केक। बनी केक मैंने खुद इसको इन्वेंट किया है, अपनी रेसिपी है मेरी, और मैं आपको बताऊंगी कि ये बनी केक किस तरह से बनता है। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि श्रिम्प प्रॉन्स किस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आपको रेसिपी की तरफ लेके जा रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिमिटेड रखे हैं, बाद में मैं बाकी जितने भी बचेंगे वो फ्राई करूंगी, लेकिन लिमिटेड आपको दिखाने के लिए रखे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये कितने स्ट्रेट हैं। ये कैसे स्ट्रेट हुए आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे स्ट्रेट हुए। ये थोड़े से मैंने बचा के रखे हैं ताकि आपको यहीं पे कटिंग करके बताऊं, ताकि आप घर में आसानी से इसको बना सकें। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर है ये, इसको मैं मिक्स करूंगी किस चीज में भी आपको बताती हूँ। मैदा है 1 कप। उसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नमक यानी सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, दखनी मिर्च हम इसको कहते हैं, यानी कि ये व्हाइट पेपर है। ये बासानी मार्केट में अवेलेबल है। दखनी मिर्च के गोल गोल से जिस तरह से काली मिर्च के होते हैं ना बीज, वैसे आपको मिल जाएंगे। आप उसको घर में क्रश भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा ये कुटी हुई लाल मिर्च में फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। साथ में एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह बताती हूँ। ये थोड़े से मेरे पास क्यूब्स रखे हुए हैं बर्फ के, ये मैं मिक्सचर में डालूंगी। और ये थोड़े से प्याज हैं जो मैं फ्राई करूंगी झींगों के साथ, ताकि उसको मैं डेकोरेट कर। ये शॉपर है मेरे पास, यही था। अगर आपके पास यहाँ पर स्टिक होने वाला हो तो वो यूं करके बंद हो जाता है। इसमें मैंने मैदा डाल दिया क्योंकि मैं झींगों को डालूंगी इसमें, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से मूव करूंगी ताकि ये मैदा उसमें कोट हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे भरना नहीं है, तो मैंने ये थैली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल मैं चढ़ा चुकी हूँ गर्म करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ये रेसिपी हम प्रिपेयर कर सकें। आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, देखिए, जब आप झींगे लाएंगे, ये लार्ज प्रॉन्स हैं, ये जंबो प्रॉन्स नहीं है। जंबो प्रॉन्स और बड़े होते हैं, तकरीबन इतने बड़े होते हैं, ठीक है। उसको आप कट करते हैं तो वो और छोटे जाते हैं। ये लार्ज प्रॉन्स से इतने बड़े थे, जिनको कट किया तो वो ये वाला शेप आया है। प्रॉन जब भी आप यूज करेंगे, आप देखिएगा, आप उसको कट करेंगे ये गोल हो जाता है। अगर मैं इसको इसी तरह से फ्राई कर दूंगी तो ये गोल गोल फ्राई होगा, लेकिन मुझे इसे गोल नहीं करना है, इसे इस तरह से लंबा करना है। अब इस तरह से ये लंबा कैसे हुआ? पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो इसकी आप समझ लें, इसकी बैक है प्रॉन की, यहाँ पर इसकी एक वेन जा रही होती है, वो आंत कहलाती है। उसको निकालना बहुत जरूरी है, गंदगी है, उसको आप साफ कर देंगे। ये देखें, ये इसमें से साफ हो गई है, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अब इसका आ गया ये ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस पे मैं कुछ कट्स लगाऊंगी और उसके बाद इस प्रॉन को सीधा करूंगी। और जब मैं फ्राई करूंगी तो बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं, फिर वो बिल्कुल ऐसा ही सीधा रहेगा। चलिए, पहले मैं आपको कट लगा के बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको रखा, छुरी ली, 1 2। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसमें कितने कट्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। देन आप इसको, ये मैंने यहाँ पे कट्स लगाया। अब इसको मैं यहाँ से टर्न कर रही हूँ। टर्न करने के बाद ये देखें, इसको मैं इस तरह से प्रेस कर दूंगी और ये स्ट्रेट हो गया। कट लगाइएगा, स्ट्रेट कीजिएगा, और जिस चीज में भी आप फ्रीज करेंगे इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से फ्रीज कीजिएगा। इसके ऊपर एक सेलोफेन चढ़ाइएगा और फिर दोबारा से फ्रीज, इसके ऊपर एक लेयर, जैसे ये मैंने बिछाई है, इस तरह से लेयर बिछा के आप इसको किसी ट्रे में भी फ्रीज कर सकते हैं और किसी शॉपर में भी रख रहे हैं तो इस तरह से स्ट्रेट रखें, मोड़िएगा नहीं फिर। सबसे पहले हम मैदा डाल देंगे, ठीक है, 1 कप मैदा। और ये हमारे पास है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसके बाद ये मुझे दखनी मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर ऐड करनी है। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और ये 1 टीस्पून के करीब
कुटी लाल मिर्च, नमक 1, 2। अच्छा, अब इससे पहले मैं चमचे से मूव करके मिक्स कर लेती हूँ और देन अभी हम एक और चीज़ बनाएंगे, उसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे। इसको मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें डालने के बाद इसमें पानी ऐड करूंगी। अराउंड 1 कप आप पानी इसमें ऐड करें। इसमें ये सारा का सारा जो मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा रखा है, ये तमाम का तमाम इसमें मिक्स कर दूंगी। अच्छा, इसे मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा है। अभी इसमें हमें 1 कप पानी और डालना है, वो मैंने डाल दिया है। इसको आप इस तरह से चेक कीजिएगा जिस तरह से मैं चेक कर रही हूँ। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं ये बर्फ के पीसेस डाल दूंगी। इसको बनाने का तरीका यही है कि हमें इसे ठंडा रखना होता है, इसे गर्म नहीं करना है पानी को। मैदा है जो कि मैंने थैली में रखा है, आप इन प्रॉन्स को इसमें डाल दें। डालने के बाद इसी थैली में आप इसे, ये कोट हो गया। एक ड्राई प्लेट में मैं इसको रखती जा रही हूँ। देख लें, ये कोट हो गया। इससे ज़्यादा मुझे इसे कोट नहीं करना है और हल्का सा इसकी कोटिंग को मैं अंदर साफ भी कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जितना भी लगा हुआ है इसमें वो सब का सब निकल जाए। आँच मैंने तेज कर दी है और ये जो मैंने बनाया था इसमें इसको मैं हाथों से मूव कर रही हूँ और मूव करने से पहले मैंने अपने हाथों को वॉश भी कर लिया। ठीक है, ये मैं डालूंगी इस तेल में। तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़े लम्स पड़े हुए, बिल्कुल पड़े रहने दीजिएगा। आपको ये मैंने चेक कर लिया है, ये बन रहा है। अब आप ये देख लीजिए मैं किस तरह से इसमें डाल रही हूँ। जरा हाथों को बचा के कीजिएगा ये काम। आँच को मैंने फुल कर दिया है और फुल करके मैं इसे तैयार कर रही हूँ। यहाँ आँच की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, शायद इस एरिया में थोड़ी सी लोड शेडिंग चल रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया है। ये प्रॉन को मैंने लिया है, इसमें मैं डिप करूँगी। डिप करने के बाद यहाँ पर इसके साथ कोटिंग कर दूँगी। ठीक है, एक और हम लेंगे। ये भी हो गई कोटिंग। आपको एक लुक दिखा रही हूँ, बहुत क्रिस्पी है। आ जाए जरा सा इधर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन से हैं और हम क्या बनाने जा रहे हैं। बनी केक के लिए ये गाजरें हैं। लोग कद्दूकश करते हैं, मैंने इसको कद्दूकश नहीं किया है। मैंने इसको चॉपर में डाला है और इस तरह से इसको चॉप कर लिया है। ठीक है, ये 1 किलो गाजरें हैं और ये इतनी कम हो चुकी हैं बनने के बाद। उसके बाद ये गुड़ है जो कि तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा गुड़ है। आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और छोटी इलायची पिसी हुई, थोड़ा सा फूड कलर मैंने रखा है रेड कलर का। उसके अलावा मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें मैंने कट कर लिया, जिसमें पिस्ता बादाम भी है और इसमें काजू भी हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें मैंने क्रश कर लिया यानी, और इसका हल्का सा पाउडर बना लिया। ये मैं कुकिंग करते वक्त इसमें इस्तेमाल करूँगी। किशमिश डेकोरेशन में भी यूज़ होगी और बीच में भी डलेगी। उसके अलावा ये खोपरा है, ये आधा कप खोपरा मेरे पास है। आपको इसका जायका अच्छा लगता है आप बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके अलावा ये घी है जो कि
1 टीस्पून है, बस 1 टीस्पून घी का हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम ये बनी केक तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। घी जल गया है, हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। इसे फटाफट हमें इसमें गाजर डाल देंगे। क्रश करके रख लेंगे या कद्दू क्रश करके रख लेंगे तो आपका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। गाजरों में अपना एक पानी होता है, वो हमें इसमें से माइनस कर देना है। मुश्किल से 2 मिनट हम इसे इसमें रहने देंगे और 2 मिनट के बाद इसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करना शुरू कर दूँगी। मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची पाउडर, इसके अलावा ये जो मैंने पिसा हुआ ड्राई फ्रूट रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास फूड कलर है। अच्छा, फूड कलर इज़ ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालिएगा। अब इसी स्टेज पे इसमें से थोड़ा सा खोपरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा खोपरा जो है वो मैं सेंटर में डालूंगी। सही है। ये खोपरा मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि हम खोपरा क्यों ऐड करते हैं और खोपरा ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है। खोपरा ऐड करते ही इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और खोपरा हम इसलिए ऐड करते हैं, खोपरे में एक क्वालिटी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये गाजरें कॉम्पैक्ट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी जब मैं इसको एक मोल्ड में डालूंगी। इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं बचा है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ मेल्ट होगा और बस उसके बाद हमारी ये जो बनी केक है वो रेडी हो जाएगा। बस उसके बाद हम इसको डालेंगे बेकिंग ट्रे में, लेकिन इसे हम बेक नहीं करेंगे, इसे हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे बाद इसे हम उस मोल्ड में से निकालेंगे और फिर आप इसको ठंडा करके खा सकेंगे। डालना चाह रहे हैं, कितना कम डालना चाह रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर बेस करता है। थोड़ा क्रश करके डालिएगा तो बनाने में आसानी हो जाएगी, वरना गुड़ घुलने में बहुत टाइम लेता है। अरे मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये एक बेकिंग मेरे पास पैन है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अच्छा, अगर आप ग्रीस ना करना चाहें ना तो मैं आपको उसका आसान तरीका बता रही हूँ। आप इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं लगाती। लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि आप इस केक को जब इस तरह से उल्टा करके निकालेंगे तो केक कहीं टूट ना जाए, तो आप इसमें बटर पेपर लगा दीजिएगा। हमेशा केक उल्टा करके निकलता है, उसके बाद हम बटर पेपर को यूँ करके रिमूव कर देते हैं। मेरे पास इस वक्त बटर पेपर था भी नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं ईजिली इसको निकाल लेती हूँ। आपके पास है लगा लीजिए, वरना आप डायरेक्ट भी ग्रीस करके काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले तो ये जो ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए थे मैंने वो डाल दिए। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे जो हलवा, जो केक हमने बनाया है, जो मटेरियल बनाया है, आप उस मटेरियल को डालेंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से प्रेस भी करेंगे। आपको अच्छे से इसको दबा दबा के प्रेस करना है। ठीक है, अभी ये सब गर्म हुआ हुआ है और जब आप इसे दबा दबा के प्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और वैसे भी आपने इसमें मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, गुड़ की अपनी क्वालिटी होती है, वो कॉम्पैक्ट कर देता है चीज़ों को बहुत आसानी के साथ। ये मैं इसके सेंटर में डाल रही हूँ। बाकी मटेरियल इसके ऊपर रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये अब इससे ज़्यादा इसे मैं प्रेस नहीं कर सकती थी क्योंकि आप देखें इसका एक स्मूथ सा शेप आ गया। मैंने ये वाला चमचा क्यों यूज़ किया, ये वाला चमचा इसलिए यूज़ किया है कि इससे आप सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये अनइवन तो नहीं है, मतलब अनइक्वल तो नहीं है इधर उधर से। ये तैयार हो गया। यानी केक को मैं निकाल नहीं सकती अभी क्योंकि इसको एडजस्ट होने में 3 घंटे लगेंगे। तो आप घर में जब भी बनाएं, आप जब इसको एडजस्ट हो जाए 3 घंटे बाद, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए, फिर आप फ्रिज में रख दें, एडजस्ट होने दें इसको। देन छुरी की मदद से पहले आप कॉर्नर से यूं इसको
कट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह है, जमने के बाद ये बहुत अच्छा हो जाता है, खाने में भी बहुत अच्छा होता है। साथ में ये बता दूं कि आप चाहें तो इसमें आप क्रंच का यूज कर सकते हैं, क्रंच भी घर में बआसानी बन जाती है। अब इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। ये हमने बनाया था श्रिम्प प्रॉन्स, और केक की एक फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले से बना के रखा था, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से बना के रखा है। ये लुक है बनी केक की। जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो इसका लुक ऐसा आएगा, और खाने में भी बहुत अच्छा आपको लगेगा, और साथ साथ प्रेजेंटेबल भी है। किसी को गिफ्ट करना है तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों डिशेस की मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। और ये अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी तैयार नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रिपरेशन होती किस तरह से। आप इस तरह से इसको तैयार कर लें, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्व करने में। आप इसे फिर ठंडा होने के बाद सर्व कर सकते हैं। मैं आपको कट करना, आप स्क्वायर में कट करें। और ये सॉफ्ट होता है, ये मैं बता दूं, ये कोई हार्ड केक नहीं होता है, ये सॉफ्ट केक होता है। इसको एहतियात से निकालना होता है। और फिर मैंने छोटा सा पीस लिया, इसको बड़ा नहीं कट किया। आपको जितना बड़ा कट करना है आप उतना बड़ा कट कर लें। इसको दिखा रही हूँ, ये प्रॉन्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत क्रिस्पी भी हैं और बहुत मज़े के भी हैं। इसको मैं एक टेस्ट करके आपको बता देती हूँ कि इसका जायका कैसा है। एक्सीलेंट है। केचप के साथ, चटनी के साथ, कोई फिक्स सा रायता बना लें, उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये सेकंड्स में पक जाता है, ज़्यादा देर इसको आपको पकाना भी नहीं, जलाना नहीं है, बस वो साथ साथ इसको अलट पलट करें और निकाल लें। चलिए, प्रॉन्स मैंने आपको ट्राई करके बता दिया। अब बनी केक बताऊंगी कि बनी केक में क्या करना है। बस श्रिम्प प्रॉन्स बनाते हैं, आपको ख्याल रखना है कि इसका जो बैटर आपने बनाया है उसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ठंडे पानी से, फ्रिज के ठंडे पानी से घोलें और इसमें बर्फ भी डाल दीजिए, क्योंकि कुकिंग में होता ये है कि यहाँ पे गर्मी होती है, उसका जो बैटर है वो गर्म हो गया तो आपके प्रॉन्स अच्छे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है। आप इसको ट्राई करें, आप बाहर के मीठे भूल जाएंगे, ये इतने मजे का है। चलिए, मैंने तो कमला चखिया, बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही मुझे दें आप इजाज़त, क्योंकि आज की ये 2 रेसिपीज थी जो मैंने आपको बता दी। इसके साथ ही होम शेफ शिल्पा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते हमेशा की तरह आपको ये बताती जाऊं कि अम्मी की रेसिपी नहीं भूलना, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफ़िज़।